हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं लाइव मार्केट में। दोस्तों 9:20 हो चुके हैं और हम यहाँ पे निफ्टी का लाइव चार्ट लगा रखा है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ध्यान से देखने वाले हैं कि निफ्टी का वो कौन सा इंपोर्टेंट चार्ट है, कौन सा वो लेवल है जहां पर एक अप साइड का स्विंग और डाउन साइड का स्विंग अपने को मिल सकता है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है आज एक्सपायरी, और एक्सपायरी इज ऑलवेज यू बिलीव राइट कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो देखिए 5 मिनट का कैंडल कंप्लीट हो चुका है और ये जो लेवल, जो मेरा लेवल था वो 24,260 के आसपास का लेवल था। 260 से 250 के बीच का कंसोलिडेशन और अपसाइड का ग्रीन कैंडल एक शानदार आपको स्विंग ट्रेड दे सकता है यहाँ पे। तो देखिए अब इस निफ्टी के लाइव चार्ट को आप देखेंगे और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एक अपसाइड का लेवल बनने की कोशिश कर रही है। तो इंतजार ये रहेगा कि आज एक्सपायरी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि सबसे पहले एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी तो हो सकता है कि इस तरह का मतलब आपको दिखाए कि ग्रीन कैंडल बने और आपको लगेगा कि हाँ ब्रेकआउट होने वाला है, और फिर ब्रेकआउट ना हो, फिर ऐसे इस तरह घूमता रहे। लेकिन हम ये देखेंगे कि ये जो 24,260 के लेवल है, इस लेवल से ऊपर की साइड जाता है तो यहाँ पे हमको एक ट्रेड मिल सकता है अच्छा खासा, जो 300 और 350 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यदि हम इसका ऑप्शन चेन को ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि 24,300, 24,500, जो ये देखिए अब 500 पे भी कम हो रहा है। यहाँ पे 300 पे बेस बनना मतलब 24,300 से 250 के बीच में यहाँ पे आप देखिए एक रेजिस्टेंस बनना मतलब कॉल राइटर एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पे राइट। और डाउन साइड में आप देखेंगे कि 24,150, 100 के आसपास के लेवल और 24,200। मतलब क्या हो रहा है कि ये निफ्टी है अभी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कंसोलिडेशन करेगा, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे आपको कॉल राइटर को पेश करेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट हाफ में शायद ट्रेड बनने को मिले। लेकिन फिर भी यदि आप चार्ट के सामने बैठते हो और आपका मन कर रहा है कि आपको ट्रेड करना है, तो एक जो बेस लेवल मैंने आपके लिए निकाल के रखा है वो लेवल ये दोस्तों कि कहीं ना कहीं यदि ये 24,250 या 260 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो यहाँ पे एक अपसाइड का मूवमेंट आपको 24,300 और 350 मतलब 70-80 पॉइंट यहाँ पे अपसाइड में देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में अभी यहाँ पे चार्ट में इंडिकेट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप डेली का चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं डेली का चार्ट में आप देखिए कि अनटिल एंड अनलेस ये 200 के नीचे नहीं जाए, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा फिलहाल की कंडीशन में। बाकी इट्स ऑल अप टू डिपेंड ऑन ग्लोबल सेंटीमेंट, क्रूड ऑयल का अप डाउन और आज की एक्सपायरी की कहानी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये 200 के नीचे जाता है तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे 150 तक के डाउन साइड देखने को मिले, लगभग लगभग 24,150 तक के आसपास के लेवल देखने को मिले, या 100 तक के लेवल देखने को मिले। तो हमारा एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि हम इंतजार करेंगे। यदि हमको लॉन्ग करना है तो हम इंतजार करेंगे कि सम हाउ ये इस रेंज को निकले, 24,250 की रेंज को ऊपर की साइड ब्रेक करे। ये डाउन साइड में जाता है 24,200 के डाउन साइड करे तो यहाँ पे भी कम से कम आपको 50 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड में मिल सकता है। तो फिलहाल जो निफ्टी की रेंज बाउंड प्रोसेस जो चल रही है, क्योंकि आज एक्सपायरी है राइट, और एक्सपायरी है तो इस वजह से यहाँ पे मूवमेंट है। आपको इसी तरह का थोड़ा ठंडा माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि इन सेकंड हाफ में आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिले, शॉर्ट रिकवरी देखने को मिले, ये डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला अप साइड में। लेकिन अनटिल अनलेस ये 15 मिनट की कैंडल का ब्रेक डाउन या ब्रेक अप नहीं होता, ठीक है, अप साइड डाउन साइड में ब्रेकआउट नहीं होता है, इस 15 मिनट की कैंडल का जो अभी कंटिन्यूसली बन रही है, यहाँ पे ट्रेड लेना एक बायर के लिए हानिकारक हो सकता है दोस्तों। मैं यहाँ पे सेलर की बात नहीं कर रहा हूँ, बायर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि बायर क्या करते हैं, उनको चार्ट दिखता है, वो देखते हैं यूएस मार्केट कहाँ चल रहा है, डाउ जोन कहाँ चल रहा है राइट, नास्डैक कहाँ चल रहा है, तो उसको देख के वो यहाँ पे ट्रेड मारने की कोशिश, उनको लगता है वो ग्रीन का अपना मार्केट भागेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट जाएगा ऊपर ही जाएगा। लेकिन एक्सपायरी है और आप इंटरडे प्लेयर हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस लेवल पे एंट्री मारना है और किस लेवल पे आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। ज्यादातर होल्ड करोगे लॉस हो सकता है। और फिर रही बात सट्टेबाजी की, हीरो जीरो खेलना है तो उसकी कहानी तो अलग ही हो जाती है कि जैसे ये कॉल ऑप्शन चल रहा है, आपने सोचा है कि यार इसमें 5,000 लगा के छोड़ देता हूँ, हीरो है जीरो होगा तो हो जाएगा, तो अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है राइट। हीरो जीरो की कहानी तो आप सब जानते हैं, क्योंकि एक्सपायर में ज्यादातर लोग वही करते हैं। बट जो मेन कहानी हो रही है इसकी, वो ये हो रही है कि जो जिस तरह से निफ्टी का 15 मिनट का कैंडल चार्ट पैटर्न बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसोलिडेशन के मोड में है। ना ज्यादा नीचे जाने की कोशिश में, ना ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश में। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे लास्ट में यहाँ पे देखिए कल जो 12 बजे के बाद में एक 3 कैंडलों का आप मिला था, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 बजे के आसपास अच्छी कैंडल मिली थी राइट। तो इस तरह का ये कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 9:45 पे 3 कैंडलों को इसने कंटिन्यूसली ग्रीन बनाया था। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और चूंकि आपको यदि अभी इंटर जैसे 230 के आसपास है राइट, तो हम क्या कर सकते हैं कि 200 का स्टॉप लॉस लगाया, लॉन्ग कर दिया, 250 300 हो जाते हैं बुक कर लिया, या फिर 200 के नीचे जाते शॉर्ट कर लिया। तो ये भी एक टेक्निक यहाँ पे हो सकती है।
क्योंकि 15 मिनट के चार्ट के बॉटम के पास में है करंट प्राइसेस की, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 24 चल रहा है, तो 24 चल रहा है, इसका 50% भी यदि हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और 70% का ही हम टारगेट रखते हैं, जैसे 24 चल रहा है, राइट, तो 24 चल रहा है और इसका लो है 16 का, तो हम डे लो का स्टॉप लॉस लगा के इसमें यदि होल्ड करके इसको ट्राई करते हैं तो हो सकता है ये 35, 40, 50 के आसपास भी पहुंच जाए। लेकिन ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि यदि ये अपने डे हाई को ब्रेक करता है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये 50 को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन ये डे हाई को लो इतना स्लो करता है कि इसकी प्राइस ही बैठे 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 देखते रह जाए और ये डाउन हो जाए तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उस चीज का, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि निफ्टी का जो चार्ट पैटर्न बना है 250 के ऊपर यदि निकलता है तो इसमें एक शानदार मूवमेंट मिलेगा। अब देखिए 255 के आसपास चल रहा है यहाँ पे, राइट। एक बहुत अच्छी बात है कि चार्ट अपडेट हो गया यहाँ पे। ये देखिए 255 के आसपास आ गया, मतलब हम क्या चाहते हैं इसको कि ये 260, 250, 260 के ऊपर एक बार अच्छे से ग्रीन कैंडल के साथ भागे। जब भागता है दोस्तों तो भागते हैं, मतलब क्या हुआ ना कि यहाँ पे ज्यादातर होल्ड करना मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, राइट। तो कैंडल स्टिक चार्ट कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है एक ब्रेकआउट देने के लिए। तो इस ब्रेकआउट के लिए आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, जैसे चार्ट लगा लो और बैठ के देखते रहो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आज ट्रेड नहीं भी मिला तो साथ ही साथ बैठ सकते हो, चुपचाप नहीं करना ट्रेड, क्या ही प्रॉब्लम होता है, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यदि हमारा लेवल के ऊपर आता है, हमको ऐसा लगता है कि दैट इज द राइट मोमेंट टू टेक द एंट्री अबोव 24,260, देन यू कैन टेक द एंट्री, राइट। सो प्रॉब्ली जस्ट वेट एंड वॉच। यदि आप चार्ट को समझ में आता है तो आपको चार्ट देख के वेट एंड वॉच करना चाहिए। और यदि आपको चार्ट देखना नहीं आता है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। यहाँ पे मैं आपको लाइव अपडेट करता रहूंगा। और मैं अभी कुछ ही देर में आपको कुछ मेरा आज सिलेक्टेड 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत ही प्यारा मूवमेंट देने वाले हैं, तो मैं एटलीस्ट उसमें एक स्टॉक को मैं पिक करूंगा और उसका वीडियो आपको अपलोड करूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको 3 बजे से पहले उसकी अपडेट मिलेगी, तो आप समझ सकते हो कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, बीटीएस लेना है, एसटीबीटी लेना है, तो मैं उसका अपडेट आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ इस वीडियो के बाद में। तो यहाँ पे देखिए समहाउ निफ्टी अपनी चार्ट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है नए मार्केट में। और ये ऑप्शन का यहाँ पे हम इतना कॉन्फिडेंस जता सकते हैं कि अपने हाई को ब्रेक कर रहा है कहीं ना कहीं, और अपना लेवल जो है 260 का लेवल है, इस 260 के लेवल को ब्रेक करता है अपसाइड में, तो फिर यहाँ देखिए इसमें अब एक शानदार मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कम से कम 30-40 पॉइंट का मूवमेंट एक सडनली स्पाइक के फॉर्म में दे पाएगा, राइट। और उससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हमको एक बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट अपनाना है अभी फिलहाल। एक ही लेवल दिमाग में रखना है कि ये 260 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे लॉन्ग करके हम पोजिशन लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं इंट्राडे में ही। और यदि इस लेवल से फिर रेड कैंडल बना तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं आपका इसका एग्जांपल देता हूँ, ये ग्रीन कैंडल बना था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, 260, 265 गया था, मैं आपको क्या बोला 260 के ऊपर सस्टेन करे, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके 260 के ऊपर जाए और सडनली नीचे आ जाए। तो यहाँ ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, तो और फिर कोशिश किया, मतलब ये जा ही नहीं पाया। और उसके बाद में लगभग कल 2 बजे, मतलब 1:30 पौने 2 बजे के आसपास से ये कंटिन्यूअसली इसको कोशिश किया लेकिन नहीं जा पाया और इसने नीचे ही क्लोजिंग किया। आज फिर उसी लेवल को ये टच करने की कोशिश कर रहा है, इस लेवल को टच कर रहा है, कोशिश कर रहा है इसको ऊपर निकलूं, लेकिन फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं दबाव बना हुआ है। लेकिन जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा, एक बहुत ही प्यार, जैसे कैंडल देख रहे हो आप यहाँ पे, ये बड़ी वाली कैंडल देख रहे हो आप, ये 370 के आसपास, मतलब इस तरह की एक बड़ा कैंडल बनाने की भागने की कोशिश कर सकता है ये। तो यहाँ पे आपके पास में यदि ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप 24,300 का जो कॉल ऑप्शन है इसमें अपना काम जमा सकते हो, ठीक है ना। ज्यादा होल्ड नहीं करना है, बाजी यहाँ पे आप मार सकते हो, इसका भी डे लो का स्टॉप लॉस रख सकते हो, लेकिन हमको इंतजार करना है इस लेवल का। अभी देखिए इसने अभी तक अपने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, अगेन टच किया और फिर से डाउन साइड आ गया। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश में लगा हुआ है, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और अपने लेवल का इंतजार करेंगे, तो एक प्यारा सा मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, वापस से मैं आपके साथ आऊंगा यहाँ पे एक नया और शानदार वीडियो के साथ में। एक स्टॉक का एनालिसिस करने वाला हूँ जो स्टॉक आपको एक बहुत ही शानदार मोमेंट देगा दोस्तों, और वहां पे आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो सकता है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, इंट्राडे बीटीएस टीएसटीवीडी ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ भी कर सकते हो। और देखिए जैसे चार्ट को फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये 26, 27 से वापस 20 पे आ गया, और आप देखिए वापस उस लेवल से रिजेक्ट हो चुका है, राइट। तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में यही काम होने वाला है, बार बार आप किसी चीज को सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा और वहां पे घूमता रहेगा और सडनली एक स्पाइक देके अपना काम करके जाएगा। ये तो आपको चार्ट देख के ट्रेड करना है, बहुत ही जल्दबाजी में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखना है। और जब भी आप ब्रेकआउट होगा तब आप यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट्स करके जाइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।